दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे और सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुँचे। वहाँ वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूँ जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथर अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले। यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आठ मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहाँ किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी।
इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आर्थर रेवतीरमण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी, इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी, आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवतीरमण ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवतीरमण और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवतीरमण ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवतीरमण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवतीरमण बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवतीरमण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाखी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवतीरमण ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवतीरमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवतीरमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा।
उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए, उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था, वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखीराम, गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक-हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असह्य हो गई।
कहा तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और राम्र को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी। जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति का सानिध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। आखिर जब वह बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी कामवासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था, हट्टा कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर कालो बास्कट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहली ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं सेठानी, तो बरबस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हो। बुलाखी। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानापन्न बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सान्निध्य को तरसती जया अब फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वह जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेममय व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी परपुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूँ भी तो क्या? विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया, पर वह शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुँचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुँच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वह 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं।
यह सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर क्या? या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पतिरूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। मनिहारे ने कहा, दूसरा उपाय ही उचित होगा। जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज को रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पेड़ के रास्ते से पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वह पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि यह लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें लेकर गंगा में बहा आई। एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को। लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंद्वी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजनानुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजनोपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मीदत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। असर इस पर वह बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर लक्ष्मीदत्त के मुख से निकल गया, यह बोरी मनिहारे की लाश से को तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। यह सुनकर उसकी पत्नी सन्नसी रह गई। वह समझ गई कि उसका भांडा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेमालाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब यह अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। अतः इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वह तलवार रखी हुई थी जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तुस्थिति को समझा तो वह भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वह तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं?
हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है, यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह बेस्ट मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाखी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाखी से कहा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाखी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था।
इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहाँ से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूँ, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूँ। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था,
आठ वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है। आठ थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी, कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंद पूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे। आठ हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। आतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ तो बुलाखी राम। जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, आठ मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है।
मैं इसे विवाह कर लाया हूँ। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हाव भाव और चाल ढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है। मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख कर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाखी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाखी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगाजी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाखीराम सो गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा की वापसी के 14वें चरण में दिन भर की यात्रा करते हुए गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई हरिपुर नामक नगर में पहुँचे और रात्रि को वहीं विश्राम करने का निश्चय करके एक धर्मशाला में ठहर गए। रोज की तरह गंगाराम ने बुलाखीराम को पैसे देकर बाजार से खाने का सामान लाने भेजा तो लौटती बार बुलाखी फिर एक नई बात देख आया। उसने बाजार में देखा कि राजा के आदेश से एक भिखारी और एक सुंदर स्त्री को एक चबूतरे पर बने खंभे के साथ खड़ा करके उनके शरीर में कीलें ठोकी जा रही थीं। दोनों चीत्कार कर रहे थे। खून उनके शरीर से झरझर करता हुआ बह रहा था। बहुत से दर्शक उन्हें देख रहे थे, किंतु कोई भी व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बुलाखी यह दृश्य देखकर लौट आया। रात को जब वे दोनों भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो बुलाखीराम ने वह दृश्य बताकर गंगाराम पटेल से उसके रहस्य को पूछा। गंगाराम पटेल ने तब उससे इस प्रकार कहा, बुलाखीराम, यहाँ से 100 कोस के फासले पर एक नगर है कौशाम्बी। वहाँ राजा नरदत्त का शासन था। नरदत्त की रानी शालिनी राजा से नाराज रहती थी। उसका कहना था कि राजा उसकी बहुत उपेक्षा करता है, वह उसे उसके मायके नहीं जाने देता
नहीं वह उसकी इच्छाओं का कोई सम्मान करता है। बुलाखी। रानी का यह आरोप सरासर गलत था। राजा शालिनी को बहुत चाहता था, किंतु राजकाज में उसे इतनी व्यस्तता रहती थी कि वह चाहकर भी रानी के साथ उसके मायके जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता था। लेकिन जब रानी अपनी जिद पर अड़ गई तो वह कुछ दिन के लिए उसे उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वे दोनों अपने नगर से चल दिए। रास्ते में एक ऐसा जंगल मिला जहां पानी का कोई साधन नहीं था। 12 कोस आगे और 12 कोस पीछे पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी। दैवयोग से खोज करने पर राजा को एक ऐसा कुआं दिखाई दे गया जो एक आम के वृक्ष के नीचे बना हुआ था। उस कुएं में पानी तो था, किंतु पानी बहुत गहराई पर था। राजा उसमें पानी देखकर प्रसन्न हो गया। उस कुएं के पास एक भिखारी बैठा हुआ अपना चिकारा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजा रहा था। रानी को भोजन तैयार करने के लिए कहकर राजा नहाने के लिए चला गया। उधर भिखारी का गाना सुनकर रानी उसकी ओर आकर्षित हो गई। राजा नहा धोकर वापस लौटा। उसने खाना खाया और गहरी नींद सो गया। तब रानी उठकर उस भिखारी के पास पहुंची और उससे कहा, प्यारे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं एक राजा की पत्नी को कैसे भगा के ले जा सकता हूँ? उसे मालूम पड़ गया तो वह मेरी खाल खींचवा लेगा, भिखारी ने डरते हुए कहा। लेकिन रानी नहीं मानी। वह उसके पीछे ही पड़ गई। पीछा छुड़ाने की गरज से तब उस भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूँ, किंतु मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें मानना होगा। रानी तैयार हो गई। भिखारी ने तब उससे कहा कि वह राजा को कुएं में धकेल दे। भिखारी का कहना मानकर रानी सोए हुए राजा के पास पहुंची। उसने राजा को झकझोर कर उठाया और उससे कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। आप कुएं से मेरे पीने के लिए पानी ला दीजिए। आंखें मलता हुआ राजा उठा और रानी को साथ लेकर कुएं पर पहुंच गया। राजा ने जैसे पानी लेने के लिए रस्सी बाल्टी कुएं में लटकाई, रानी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजा गुडुप गुडुप करता हुआ पानी में डूबने लगा। उसी समय रानी उस भिखारी के साथ वहां से भाग गई। भिखारी और रानी ने पेट पालने के लिए गांव-गांव जाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। उधर राजा कुएं में डूबा नहीं था। वह एक पत्थर को पकड़कर अधर में लटका हुआ था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक पशुओं का व्यापारी उधर से गुजरा। उसके पास बहुत से मवेशी थे जिनकी पीठों पर अनाज लदा हुआ था। उसने कुएं से जल खींचने के लिए रस्सी बाल्टी लटकाई तो राजा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। ऊपर से वह पशुओं का व्यापारी ताकत लगा रहा था, किंतु रस्सी उससे खींच ही नहीं रही थी। उसने कुएं के भीतर झांका तो 2 हाथ बाल्टी पकड़े उसे दिखाई दिए। तब उसने अपने साथियों की मदद से राजा को बाहर निकाला। इतने दिन पानी में भूखा पड़ा रहने से राजा को न तो कुछ दिख ही रहा था और न वह कुछ सुन ही रहा था। उसका बोल भी नहीं निकल रहा था। उस पशुओं के व्यापारी ने 2 दिन तक राजा को धूप में रखा, उसकी सेवा की तो राजा ठीक हो गया। उसने उस पशुओं के व्यापारी को अपनी आपबीती सुनाई। पशुओं के व्यापारी ने उसे आश्वासन दिया कि वह राजा को उसके राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन राजा ने मना कर दिया। वह बोला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, अब से यह जीवन तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब से राजा भी उस पशु व्यापारी के साथ गांव-गांव, शहर-शहर भटकने लगा। एक दिन एक शहर में उसने मजमा जुटा देखा। उत्सुकतावश वह भी मजमा देखने पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि उसकी रानी ठुमक ठुमक कर नाच रही है और वह भिखारी गीत गा रहा है। दर्शक उनकी ओर पैसे फेंक रहे हैं। रानी ने अपने पति को पहचान लिया था।
उसे देखकर वह बेहद आतंकित हो उठी। वह सोचने लगी कि यह डूबने से बच कैसे गया। तभी वहां के राजा का बुलावा नाच देखने के लिए आ गया। वह उस भिखारी के साथ अपना नाच पेश करने के लिए राज दरबार में चली गई। सारी रात नाच का कार्यक्रम चलता रहा। राजा बेहद खुश था। उसने कलाकारों से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो भी मांगोगे वही मिलेगा। महाराज दुहाई हो, बस कृपा बनी रहे। हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, रानी ने विनय की। हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम सच्चे कलाकार लगते हो, पर तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, राजा बोला। तो महाराज एक काम करें, आपके राज में एक पशुओं का व्यापारी आया हुआ है। उसके साथ एक नौकर भी है। आप उस नौकर को फांसी पर चढ़वा दें। राजा ने तत्काल अपने सिपाही भेजकर पशु व्यापारी के नौकर को पकड़ बुलाया। नौकर बहुत डरा हुआ था। पशु व्यापारी भी दरबार में आ गया। राजा ने उस नौकर को बताया कि वह फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। नौकर बने राजा ने तब हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि पहले उसकी कहानी सुन ली जाए। राजा मान गया। नौकर बने राजा ने तब अपनी दुष्चरित्र पत्नी की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने फिर उस पशु व्यापारी से भी पूछा। उसने भी बता दिया कि किस तरह उसने राजा को कुएं से निकाला था। सारी बातें जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि राजा नरदत्त को तो सम्मान पूर्वक उसके राज्य में पहुंचा दिया जाए और उसकी दुष्चरित्र पत्नी और उस भिखारी को खंभे से बांधकर उनके शरीर में कीलें ठोंक दी जाएं। सोहे बुलाखीराम, आज शाम तुम जो दृश्य देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजाज्ञा का पालन किया जा रहा था। राजा के आदेश से ही रानी शालिनी और उसके पुरुष मित्र उस भिखारी को एक खंभे से बांधकर उनके शरीर में कीलें ठोंकी जा रही थीं। इतना कहकर पटेल थोड़ा रुके और उन्होंने बुलाखी की तरफ देखा। फिर पूछा, अब बोलो बुलाखीराम, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया न? अगर तुम संतुष्ट हो गए हो तो अब सो जाएं। आंखों में नींद गहरा रही है। हाँ पटेल जी, अब आराम से सो जाओ। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है, बुलाखीराम बोला और सोने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हसन और उसकी पत्नी के मन में और संदेह उत्पन्न हो गया। मन ही मन हसन ने सोचा, यह महिला हमें इस बेकार पत्थर के लिए 100 मोहरे देने को तैयार है, तो इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण पत्थर न होकर कोई बहुमूल्य हीरा होना चाहिए। उसने महिला से कहा, बहन जी, हम समझ गए हैं कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हम इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में नहीं देने वाले। यह पत्थर बहुत कीमती है। महिला ने ताड़ लिया कि हसन वास्तविकता को समझ गया है। उसने हसन से कहा, देखो वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरे दे दूंगी। लाओ अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर अब हसन को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं बल्कि कोई मूल्यवान हो रहा है। यह महिला इसे सस्ते में ले लेना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं लाखों में होती है, समझी? यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है। इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरे देने को तैयार हो गई। पर हसन ने हीरा देने से इनकार कर दिया।
महिला और हसन की बातचीत चल ही रही थी कि तब तक महिला का पति भी वहां आ गया। वह हीरे को देखते ही समझ गया कि यह बहुत ही कीमती हीरा है। ऐसे हीरे बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं। उसने अंदाज लगाया कि इसकी कीमत 2 लाख मोहरों से कम नहीं है। वह तुरंत हसन को इस पत्थर के लिए 80,000 मोहरें देने को तैयार हो गया। हसन ने कहा, मैं इस पत्थर की कीमत 1 लाख मोहर से कम नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो इतनी कीमत चुकाकर इसे ले जा सकते हो, वरना मैं बाजार में जाकर इसे किसी जौहरी के हाथ बेच दूंगा। आखिरकार जौहरी ने हसन को 1 लाख मोहरें देकर उससे वह हीरा खरीद लिया। हसन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घर में बेकार पड़े शीशे के टुकड़े के बदले उसे 1 लाख मोहरें मिल जाएंगी। मोहरें पाकर हसन की खुशी की सीमा न रही। उसे शीशे के इस टुकड़े को देने वाले साद की याद हो आई। उसके लिए हसन के दिल से दुआएं निकलने लगीं। हसन ने तहे दिल से उसे दुआ दी। हसन ने इन 1 लाख मोहरों को अच्छे काम में लगाने का निश्चय किया। उस शहर में हसन जैसे रस्सियां बनाने वाले अनेक गरीब लोग रहते थे। अपना गुजर बसर करने के लिए उन्हें दिन भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हसन ने उन्हें सस्ते भाव में पटसन एवं सूत देना शुरू कर दिया। उसने उनकी बनाई हुई रस्सियों को भी बाजार में उचित भाव पर बेचना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे रस्सियां बनाने वालों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। हसन को भी अपनी उदार नीतियों के कारण व्यापार में खूब लाभ हुआ। हसन ने अपनी कमाई से एक आलीशान हवेली बनवाई। अब वह अपने परिवार सहित इस हवेली में रहने लगा था। बाद में उसने नदी के किनारे कुछ जमीन और बाग भी खरीद लिया। उस जमीन पर उसने खेती करवानी शुरू कर दी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ वहां घूमने जाया करता था। हसन रस्सी वाले को अब लोग हसन सेठ के नाम से जानने लगे थे। मगर हसन इस बात को नहीं भूला कि उसे जो समृद्धि नसीब हुई है उसमें उसके 2 दोस्तों सादी और साद का बहुत बड़ा योगदान था। हसन अपने इन दोस्तों को हमेशा याद रखता तथा बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा किया करता था। कुछ अरसे बाद ही उसकी यह मुराद पूरी हो गई। एक दिन सादी और साद दोनों हसन से मिलने आ पहुँचे। हसन को सुखी और संपन्न देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ ही उसकी संपन्नता देखकर खुशी भी बहुत हुई। हसन ने सादी और साद का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर हसन ने उन्हें बताया कि किस प्रकार एक शीशे के टुकड़े की बदौलत तरक्की करता करता वह यहाँ तक आ पहुँचा था। हसन की बातें सुनकर उसके दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। सादी ने हसन से पूछा, क्यों हसन, तुमने इतनी प्रगति सोने की 400 मोहरों की बदौलत की है या शीशे के उस टुकड़े को बदौलत? दोनों की बदौलत, हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह कैसे? सादी ने आश्चर्य से पूछा। फिर कहा, वह अशर्फियां तो तुम यूं ही गवा चुके थे ना। यह सच है मित्रों कि वह अशर्फिया में यूं ही गवा बैठा था, मगर मेरी बात भी सच है। अब सुनो कि सच कैसे है। हसन ने कहा, आपने मुझे 2 बार 200 सोने की मोहरें दी थीं, मगर उनमें से हर बार में केवल 10-10 मोहरें ही काम में ला पाया। बाकी मोहरें तो यूं ही चली गई। अगर मैंने इन मोहरों को न गवाया होता तो न साद मुझे शीशे का वह टुकड़ा देते और न ही मेरी किस्मत चमकती। सादी ने साद से कहा, साद भाई, तुम्हारा कहना सच है कि किसी को धन देकर उसकी तकदीर नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि पैसा कमाने के लिए खुदा की मेहरबानी और अपनी तकदीर दोनों का होना जरूरी है। हे बुलाखी, अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाखी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। यह कहकर बुलाखी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया।
दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। बुलाखी ने देखा, एक घर के अंदर से बहुत तेज प्रकाश बाहर आ रहा था। मैंने जाकर देखा तो कुछ बच्चे लड़ रहे थे। उनके पास एक चमकदार पत्थर था। तभी एक महिला ने ताड़ लिया कि वह करोड़ों का हीरा है। वह महिला वास्तविकता को समझ गई। उसने उन बच्चों से कहा, देखो, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरें दे दूंगी। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर बच्चों को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं बल्कि कोई मूल्यवान वस्तु है। वह चतुर महिला उसे सस्ते में ले लेना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं लाखों में होती है, समझी। यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है, इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरें देने को तैयार हो गई। इस पर बच्चों ने हीरा देने से इनकार कर दिया। इतने में उनका पिता और घर के सभी सदस्य आ गए। पटेल जी, वह अमूल्य वस्तु क्या थी और उन बच्चों को कैसे मिली और उस महिला ने बाद में क्या हुआ उन गरीब लोगों का। बुलाखी। बहुत समय पहले बगदाद शहर में हसन रस्सीवाला नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका हसन था, मगर चूंकि वह दिन भर रस्सियां बनाने का काम करता था, इसलिए लोग उसे हसन रस्सीवाला कहते थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सी बनाने के काम में उसका हाथ बटाया करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन साद और सादी नाम के हसन के 2 मित्र उससे मिलने आए। वे बगदाद के समीप एक शहर में रहते थे। सादी को हसन से बातचीत करते हुए उसकी गरीबी का एहसास हो गया, इसलिए उसने हसन को सोने की 200 अशर्फियां देते हुए कहा, इन अशर्फियों से तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम इस धन से कोई व्यवसाय शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हो या नहीं। अशर्फियां पाकर हसन बहुत खुश हुआ। उसने सादी को धन्यवाद देते हुए कहा, सादी भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धन से मैं अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी कमाई कर सकूंगा। सादी और साद ने उससे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम कोई व्यवसाय शुरू करो और अच्छी कमाई करो। अब हम चलते हैं। 6 महीने बाद हम फिर तुमसे मिलने आएंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक तुम खुशहाल हो जाओगे। हसन को जिंदगी में पहली बार इतना धन मिला था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इस धन की सुरक्षा की थी। साद और सादी के जाने के बाद उसने सोचा, इन अशर्फियों का क्या किया जाए, इन्हें कहाँ रखा जाए ताकि ये महफूज रहें। आखिरकार उसने उनमें से 10 अशर्फियां अपने खर्च के लिए निकाल लो और बाकी 190 मोहरें उसने अपनी पगड़ी के एक सिरे में सी ली और वह सिरा पगड़ी में दबा दिया। अब उसे मोहरों के चोरी हो जाने का बिल्कुल डर नहीं रहा। 10 अशर्फियां लेकर वह बाजार गया। उनसे उसने अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदो। सब सामान हाथ में लिए वह घर लौट रहा था कि एक चील ने मिठाई के डिब्बे पर झपट्टा मारा, पर हसन ने मिठाई का डिब्बा कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वह चील के चंगुल में नहीं आया और उसका वार खाली चला गया। चील ने फिर से हसन के सिर पर झपट्टा मारा और उसकी पगड़ी लेकर वह आकाश में उड़ गई।
हसन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कुछ दूर तक चील का पीछा भी किया, पर उसे अपनी पगड़ी वापस नहीं मिली। आखिरकार हसन निराश होकर घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई और अपनी तकदीर को कोसता हुआ सिर पकड़कर बैठ गया। उसने बताया कि चील किस तरह उसकी पगड़ी लेकर आकाश में उड़ गई, जिसमें उसने सोने की 190 अशर्फियां सी रखी थीं। उसकी बातों पर विश्वास न करके उसके परिवार वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। हसन ने अपने मन को यह दिलासा देकर संतोष कर लिया कि खुदा ने ही उसे यह धन दिया था और उसी ने वापस ले लिया, और फिर से रस्सियां बना बनाकर गरीबी में ज्यों-त्यों अपना गुजारा करने लगा। 6 महीने के बाद उसके मित्र सादी और साद फिर हसन के पास आए। वे उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जब हम जाएंगे तो हसन का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी हालत देखकर वह भौंचक के रह गए कि हसन तो पहले की तरह ही फक्कड़ था। जब हसन से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह उसने उनकी दी हुई सारी मोहरें गंवा दीं। हसन की बात सुनकर सादी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साद ने कहा, सादी गुस्सा मत करो, हसन ईमानदार आदमी है। हो सकता है कि जो कुछ इसने बताया है वह सच हो। सादी ने हसन को फिर 200 मोहरें देते हुए कहा, हसन तुम्हारा कहना सच है, लेकिन इस बार तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम इस धन को व्यापार धंधे में लगाना ताकि तुम सुखी हो सको। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। 6 महीने के बाद हम फिर तुम्हारे पास आएंगे। देखो इस बार असावधानी मत बरतना। हसन ने हिचकते हुए धन स्वीकार कर लिया, अपने दोनों मित्रों को बहुत धन्यवाद दिया। उनके जाने के बाद हसन ने 10 मोहरें अपने पास रखकर बाकी 190 मोहरें एक पोटली में बांध दीं। वह सोचने लगा कि इस पोटली को कहाँ रखा जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने यह पोटली पीतल के एक पुराने मर्तबान में रखकर उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और उस मर्तबान को घर के एक कोने में रख दिया। हसन ने अब पटसन की रस्सियों का व्यवसाय करने का निश्चय किया। इसके लिए पटसन खरीदने वह अपने साथ 10 मोहरें लेकर बाजार गया। जब हसन पटसन खरीदने बाजार गया हुआ था, तभी एक फेरी वाला साबुन बेचते हुए उसके घर के पास आ पहुंचा। हसन की पत्नी को साबुन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने घर के कोने में बेकार पड़ा पीतल का मर्तबान फेरी वाले को देकर उसके बदले साबुन ले लिया। फेरी वाला पीतल का मर्तबान लेकर चला गया। हसन जब पटसन खरीद कर घर लौटा, जो अकस्मात उसकी नजर घर के कोने की ओर गई। वहां रखे मर्तबान को नदारद देखकर वह चौंक पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पीतल के मर्तबान के बारे में पूछताछ की। उसकी पत्नी ने कहा, वह मर्तबान तो पुराना हो चुका था, हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसे फेरी वाले को देकर उसके बदले में साबुन खरीद लिया है। देखो उस पुराने मर्तबान के बदले उसने मुझे कितना सारा साबुन दिया है। अच्छा किया न मैंने। हसन यह सुनकर आग बबूला हो उठा। अरे बेवकूफ, उस मर्तबान में सोने की 190 अशर्फियां थीं। तुमने मर्तबान बेचने के पहले उसे खोलकर देखा भी नहीं कि उसमें क्या है। साबुन के बदले वह मर्तबान देकर तुमने अपने नसीब को धो डाला। यह सुनकर हसन की पत्नी सन्न रह गई। उससे इतना भारी अपराध हो गया था कि वह फूट फूट कर रोने लगी। बाद में हसन और उसकी पत्नी ने उस फेरी वाले की बहुत तलाश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। हार थककर हसन ने अपनी तकदीर को कोसते हुए कहा, खुदा को शायद यही मंजूर था। अब वह और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रस्सियां बनाने के काम में जुट गया। मगर उसका जीवन मेहनत मजदूरी और गरीबी से भरपूर ही रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वह इतना नहीं कमा पाया कि 2 पैसे बचा सके।
इसी प्रकार फिर तेजी से 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद सादी और साद फिर हसन से मिलने आए। उन दोनों को देखकर हसन का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें वह क्या जवाब दे। उसके दोस्त समझ गए कि इस बार भी कोई अनहोनी हो गई है। फिर उन्होंने हसन को दिलासा देकर पूछा कि किस्सा क्या है। रोते रोते उसने सारी कहानी सादी और साद से कह सुनाई। इस बार हसन पर गुस्सा होने के बजाय सादी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हसन, तुम्हारी ईमानदारी के प्रति हमें जरा भी संदेह नहीं है, पर यह समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। साद ने सादी से कहा, सादो भैया, तुम यह समझते हो कि किसी को धन देकर तुम उसको तकदीर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा यह सोचना गलत है। धन के बिना भी आदमी की तकदीर बदल सकती है। सादी ने कहा, साद, मेरा जो सोचना था मैंने वैसा किया और अपनी कोशिश भी करके देख ली। अब तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है, साद ने जमीन पर पड़ा हुआ शीशे का एक टुकड़ा उठाकर हसन को देते हुए कहा, लो हसन, अगर खुदा की मर्जी होगी तो शीशे के इस टुकड़े से भी तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए तुम शीशे के इस टुकड़े को संभाल कर रखना। हम 6 महीने के बाद फिर तुम्हारे पास आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। इसके बाद साद और सादी वहां से चले गए। हसन की गली में ही एक मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा था। जाल बुनने के लिए उसे शीशे के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। रात का समय था। बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। यदि रात को ही जाल तैयार न हो पाता तो मछुआरा सुबह मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था। इसलिए मछुआरे ने पास पड़ोस वालों से पूछताछ की, पर उसे किसी के पास शीशे का टुकड़ा नहीं मिला। अंत में वह हसन के पास आया। हसन को साद द्वारा दिए शीशे के उस टुकड़े की याद आई। उसने खुशी खुशी शीशे का वह टुकड़ा मछुआरे को दे दिया। शीशे का टुकड़ा पाकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने हसन का आभार मानते हुए कहा, हसन, मैं वादा करता हूं कि कल मेरे जाल में जो भी पहली मछली फंसेगी वह तुम्हारी होगी। इसके बाद मछुआरा शीशे का टुकड़ा लेकर अपने घर गया और रात भर में उसने जाल तैयार कर लिया। अगले दिन मछुआरा जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में खूब मछलियां फंसी। यह देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अपने वादे के अनुसार पहली मछली उसने अलग ही रखी हुई थी। मछलियां लेकर घर लौटते समय उसने वह मछली हसन को भेंट कर दी। हसन ने मछली लेने से बहुत इनकार किया, पर मछुआरा न माना। उसके बार बार आग्रह करने पर हसन ने वह मछली ले ली। हसन की पत्नी ने मछली से स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। हसन भोजन करने बैठा तो उसे बच्चों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे, ये बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी बोली, कोई खास बात नहीं है। दरअसल मछली के पेट से एक चमकीला पत्थर निकला था। उसी को लेकर दोनों कब से लड़ रहे हैं। यह बहुत चमकदार और खूबसूरत पत्थर है। इसकी चमक से हमारा सारा घर जगमगा उठता है। हसन ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे वह पत्थर ले लिया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर देखा तो उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधियां गई। तभी हसन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहां आ पहुंची। उसने हसन की पत्नी से पूछा, अरे, तुम्हारे घर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? हसन की पत्नी ने उसे वह चमकदार पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, आज तो मेरे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। इस चमकीले पत्थर के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चमकीला पत्थर देखते ही महिला दंग रह गई।
उसका पति जौहरी था, इसलिए उसे रत्नों को अच्छी परख थी। वह उस चमकीले पत्थर को देखते ही समझ गई कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, मूल्यवान सच्चा हीरा है और इसकी कीमत लाखों में है। वह इसे पाने के लिए आतुर हो उठी। महिला ने सोचा कि हसन के परिवार वालों को रत्नों की पहचान तो है नहीं, लाखों के इस हीरे को क्यों न औने पौने भाव में हथिया लिया जाए। इसलिए उसने हसन की पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे बच्चे इस बेकार पत्थर के लिए लड़ रहे हैं तो लाओ इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बोम मोहरें दूंगी। मगर हसन की पत्नी ने उसे वह चमकीला पत्थर देने के लिए इनकार कर दिया। उस महिला की बात सुनकर वह समझ गई कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर होगा, इसलिए वह महिला बिना मांगे इस पत्थर के लिए 20 मोहरें देने को तैयार हो गई। महिला ने देखा कि इतने सस्ते में काम पटने वाला नहीं है, तो वह झट से उस पत्थर के लिए 100 मोहरें देने को तैयार हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।